Today I am going to discuss about the tissue, a very important topic of HAP of diploma first year. So before starting the tissue, I am going to discuss about your subject HAP. So HAP stands for Human Anatomy and Physiology. It is a very important subject of your diploma in pharmacy and also for the degree in pharmacy. Okay, so tissue is very important topic which is included in HAP. As you all already have studied this HAP Human Anatomy and Physiology in your previous schooling time, because हम biology from 9th to 12th we have already studied about the human anatomy and physiology. तो सबने पढ़ा होगा इसके बारे में. But now what is the need of it? Before starting this tissue, I will discuss some importance of this subject also. कि आप जब से subject पढ़ रहे हैं इसका क्या importance है. Then we will go for the topic. So HAP का आपका क्या फंक्शन है यहाँ पर फार्मेसी में. अब फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स. हम फार्मेसी में क्या पढ़ रहे हैं? ड्रग्स की स्टडी कर रहे हैं, उसका एक्शन की स्टडी कर रहे हैं, उसको कैसे बनाते हैं ये सभी स्टडी कर रहे हैं. बट व्हाट इज़ द रोल ऑफ HAP इन फार्मेसी? सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. व्हाई? बिकॉज भी हम ड्रग बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं? वी आर मेकिंग दिस, वी आर गोइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस मेडिसिन एंड फॉर द स्टडी ऑफ दिस मेडिसिन फॉर द ह्यूमन बींग्स, फॉर द पर्सन्स. सो वी शुड नो अबाउट द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स. कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी के बारे में पता होना चाहिए हमको, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में, उसकी एनाटॉमी के बारे में हमें पता होना चाहिए. दिस इज़ वाई दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मेसी फील्ड. So this is all about the introduction of this subject. Now I am going to start this topic, tissue. So basically tissue is of two types, animal tissue and plant tissue. Plant tissue हमें नहीं पढ़ना है because we are going to study about the human beings. हमें human beings के बारे में पढ़ना है, इसलिए हमें यहाँ plant tissue नहीं पढ़ना है. We are going for the animal tissue. हमें animal tissue पढ़ना है. सबसे पहली चीज टिश्यू की डेफिनेशन क्या है. अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें, सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. जनरल डेफिनेशन इज ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है. अगर जनरली हम बात करें टिश्यू की, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. नाउ हाउ दिस टिश्यू इज फॉर्म, ये टिश्यू बना कैसे है? तो इसके लिए हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है. व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आपकी ह्यूमन बॉडी पूरी बन गई है. सबसे पहले आपकी ह्यूमन बॉडी में क्या बना है, उसके बाद फिर क्या बना है. इसीलिए सबसे पहले आपका जो होता है सेल. सबसे पहले हमारी बॉडी में सेल बनते हैं. सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो सेल है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब एक सिंगल अगर छोटी सी सेल भी है तो उसके अंदर भी सारे फंक्शंस होंगे, लाइफ एग्जिस्ट करेगी. उसके बाद में सेल हो गया आपका स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, यूनिट ऑफ लाइफ. मीन्स लाइफ कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल यूनिट मीन्स सेल. सेल से आपकी लाइफ स्टार्ट हो सकती है. अब उसके बाद में सेल, कई सारी सेल कंबाइंड होकर क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी. टिश्यू. सो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स. ऐसा नहीं कि एक तरह की सेल्स हो, कई तरह की, एक टिश्यू में कई तरह की सेल्स भी हो सकती हैं. सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. यहाँ पर आपकी डेफिनेशन आ गई है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर गोइंग टू परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन. कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी और वो एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगी. तो ये आगे टिश्यू की बात आ गई. टिश्यू किस तरह से फॉर्म होता है. अब टिश्यू आगे और क्या फॉर्म करेगा? हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे बनेगी, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा. सो हियर आर की सेल. सेल से टिश्यू फॉर्म हो गया. देन टिश्यू से अब कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे. ऑर्गन क्या है? ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन. अब ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम बनेगा. ऑर्गन सिस्टम. We know that in a human being there are so many types of systems: digestive system, respiratory system,
एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कई सारे सिस्टम से ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इन सिस्टम में क्या है, कई सारे ऑर्गन्स हैं। तो ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ डेफिनाइट फंक्शन और वाइटल एक्टिविटी ऑफ अवर बॉडी। नाउ दिस ऑल द सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है हमारी बॉडी के, वो कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यहाँ पर एनिमल का पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स का पढ़ रहे हैं, मीन्स ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं इसमें ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, देन ऑर्गन सिस्टम कंबाइंडली फॉर्म अ ह्यूमन बॉडी और ऑर्गेनिज्म। हमको मेनली ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, इसलिए हमने इस ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है, टिश्यू कैसे बना है, वो यहाँ पर देख लिया, बेसिक चीज़ें। नाउ टिश्यू, विल स्टार्ट विद द टिश्यू। और टिश्यू को हमें डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट डेफिनेशन आपको पता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, group of similar or dissimilar cells which are going to perform a definite function. So tissue is a group of cells, may be similar or dissimilar, and they are going to perform a definite function. Now there are different types of tissue. Classification or classification. Classification. अब टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है किस बेस पे, टिश्यूज आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड फंक्शन एंड लोकेशन ऑल्सो, कि टिश्यू का साइज कैसा है, टिश्यू में जो सेल्स हैं, टिश्यू जो बन रहा है, जो सेल से ही बन रहा है, तो सेल्स का शेप कैसा है, साइज कैसा है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है और कहाँ पर लोकेटेड है, इस बेस पे टिश्यू को 4 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया। देयर आर मेन 4 क्लासेस। In this lecture today we will discuss the one class of tissue, but I will just briefly explain you the 4 classes. First is epithelial tissue. Epithelial. Second is connective. Third is muscular. And fourth one is nervous tissue. ठीक है, तो ऑल ओवर हम बात करें तो टिश्यू इज मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन क्लासेस. दीज क्लासेस आर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ये सारे टिश्यू हमें डिटेल में पढ़ने हैं, बट इन टुडेज लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू को हम डिटेल में पढ़ेंगे. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ सारे कैटेगरीज को. पहला है आपका, फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू, सो एपिथेलियल टिश्यू इज अ कवरिंग टिश्यू. इसको हम कवरिंग टिश्यू बोलते हैं. अब कवरिंग टिश्यू है, इस मीन्स कवर कर रहा है, बॉडी को कवर कर रहा है. कवर कर रहा है इट मीन्स ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है फ्रॉम द फॉरेन बॉडीज, फ्रॉम द केमिकल्स से हमें प्रोटेक्ट करके रख रहा है. प्रोटेक्टिव नेचर है इसका, कवरिंग टिश्यू है. इसके टाइप्स आ जाएंगे स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नाम भी इसका मतलब छुपा हुआ है, कनेक्शन. कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन, मीन्स ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट टिश्यूज को. हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट टिश्यूज है, डिफरेंट सेल्स है, उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है. तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, कनेक्शन. अब कनेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये न्यूट्रिएंट्स का, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होगा. कनेक्ट कर रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, ये इसका फंक्शन हो गया. अब इसमें आपके आ जाएंगे ब्लड. ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है और ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करके रख रहा है. ब्लड है, बोन है, बोन भी हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट को अटैच करके रखती है. बोन एंड कार्टिलेज, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. देन थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू, जैसा कि नेम है मसल्स, मस्कुलर मीन्स मसल्स आ जाएंगी इसमें. इसके टाइप्स हैं कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल.
इसका फंक्शन होगा मेन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स होंगी इसमें, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी होगा इसमें, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एंड मूवमेंट ऑल्सो, मूवमेंट भी मस्कुलर टिश्यू की वजह से होगा। नेक्स्ट इज, लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू, फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, यहाँ पर जो मेन सेल्स होती हैं वो न्यूरॉन्स होती हैं। दीज आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की होती हैं, एंड न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू बनाते हैं। नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या हो जाएगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। So this is about the classification of tissue. Now today we will going to discuss about the epithelial tissue. Epithelial tissue की सारी कैटेगरीज, सारी क्लासेस, फंक्शन, उनके जो लोकेशन है वो सारा इस हम लेक्चर में पढ़ेंगे। देन और जो सारे टिश्यूज है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। तो पहले इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के। उसके बाद में हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में डिफरेंट क्लासेस क्या है इसकी, क्या क्या कैटेगरीज हैं इसकी, और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, किस किस टाइप की सेल्स का बना होता है, वो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है, दिस इज द सिंपलेस्ट टिश्यू। दिस इज द सिंपलेस्ट टिश्यू। सिंपलेस्ट और बोल सकते हैं बेसिक टिश्यू। सबसे सिंपल जो टिश्यू है हमारी बॉडी में वो है एपिथेलियल टिश्यू है। नाउ इसकी जो सेल्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू भी टिश्यू है, इट मीन्स वो सेल्स का बना होगा। ऑल द टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। जितने भी टिश्यूज पढ़ेंगे वो सारे सेल्स के बने होंगे। इट मीन्स इसकी जो सेल्स हैं, इसकी जो सेल्स रहती हैं वो क्या होती हैं, इस तरह से। मैं कुछ अरेंजमेंट बता देती हूँ इसका। ये स्ट्रक्चर है इस तरह से। ये सेल्स हैं। ये जो आपकी नीचे की लेयर दिख रही है, ये वाली लेयर जो है आपकी, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई करती हैं। जो नीचे जो मेम्ब्रेन दिख रही है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो लेयर है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर जो आपके ये दिख रहे हैं ये सारी सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं। ये सेल्स हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है बीच में। देज आर द सेल्स ऑफ एपिथेलियल। फर्स्ट थिंग, द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर वेरी टाइटली पैक्ड, वेरी क्लोजली अटैच। ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, बहुत टाइटली पैक होती हैं। टाइटली पैक है इसका मतलब ये है कि इनमें गैप नहीं है, बिल्कुल भी इनमें कोई गैप नहीं है। अब गैप नहीं है, यू नो डैट द स्पेस बिटवीन द सेल्स इज नोन एज अ इंटरसेलुलर स्पेस। सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। अब ये सेल्स क्या है? टाइटली पैक है, क्लोजली पैक है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा? अब जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें क्या भरा होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। इनके बीच में क्या होगा? मैट्रिक्स भरा होगा। अगर स्पेस होगा, अब स्पेस ही नहीं है तो यहाँ पर नो मैट्रिक्स, देयर इज नो मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। नो स्पेस, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है तो कोई मैट्रिक्स भी नहीं है, कोई मैट्रिक्स नहीं होगा इसमें। और क्या है? इनकी सेल्स क्लोजली पैक्ड है। दीज आर क्लोजली पैक्ड। और कहाँ पर लाई कर रही हैं? इनकी सेल्स हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई कर रही हैं। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के फंक्शन की हम बात करें, बेसमेंट मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस हैं इसमें। बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो पहला है दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट दिस टिश्यू फ्रॉम अदर टिश्यू। पहली चीज हो गई, ये सेपरेट कर रही है, ये जो टिश्यू है इसको दूसरे टिश्यू से सेपरेट कर रही है मेम्ब्रेन। दूसरी चीज आती है इसमें
ये रिपेयर का काम करेगी, रिपेयर करेगी। किस तरह से, सपोज कोई सेल में इंजरी हो गई है तो उसका रिपेयरमेंट का काम किसका होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन का होगा। तीसरी चीज और क्या हो सकती है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये एक तरह से क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एंड यू ऑल नो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट दे कैन पार्शियली गो थ्रू सम सब्सटेंसेस थ्रू देम। अपने 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 में से क्या करेंगे, ये जो कुछ सब्सटेंसेस उनको आसानी से पास करने देंगे। रिपेयर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनको अपने इससे पास होने देंगे ये। तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल्स हैं, अब इनके कुछ पार्ट्स हैं। अब सेल्स के जो उनको कुछ इनका सरफेस है, कुछ सरफेस के नाम है। ये जो सेल्स है पूरी, जो ऊपर का जो सरफेस है, ऊपर का सरफेस है, इसको हम बोलेंगे एपिकल सरफेस। दिस इज नोन एज अ एपिकल सरफेस, एपिकल सरफेस। और ये नीचे वाला जो सरफेस है इसको हम बोलेंगे बेसल सरफेस। दिस इज नोन एज अ बेसल सरफेस, बेसल सरफेस। और जो साइड वाला पोर्शन है इसे हम बोलेंगे लेटरल सरफेस। दिस इज नोन एज अ लेटरल सरफेस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की। इसमें किस तरह से इनका अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है इनका सेल्स का, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है और एक कंटिन्यूअस शीट के फॉर्म में। और जो सेल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये सारे हैं इसमें। नेक्स्ट इज कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जो एपिथेलियल टिश्यू है, देयर इज नो ब्लड वेसल सप्लाई या ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, मतलब यहाँ पर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी। सिर्फ क्या होगा यहाँ पे, नर्व सप्लाई। देयर इज ओनली नर्व सप्लाई, नर्व की सप्लाई होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि देयर इज नो ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो फिर इस टिश्यू को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, कैसे इसको न्यूट्रिशन मिलेगा, जो जरूरत की चीज़ें हैं वो कैसे मिलेगी इसको। तो उसके लिए क्या होगा, इस टिश्यू के जस्ट बीनीथ अंडरलाइंग जो टिश्यू होगा, इट विल प्रोवाइड इट द न्यूट्रिशन। द टिश्यू विच आर underlying beneath this tissue, they are able to provide the nutrition to the epithelial tissue. epithelial tissue को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, जो उसके जस्ट नीचे जो भी टिश्यू अवेलेबल होगा वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं, इसको न्यूट्रिशन दूसरे टिश्यूज के थ्रू मिलेगा। हमने पहले ही पढ़ा था पहले स्लाइड में कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह पास हो सकते हैं, इसीलिए ये उसको आराम से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा। नाउ अब इसमें कुछ गैप जंक्शंस होते हैं। देयर आर 3 मेन गैप जंक्शंस। प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पर कुछ गैप जंक्शंस होंगे इस तरह से, कुछ गैप जंक्शंस होंगे इसमें। यहाँ पर उनका रोल क्या होगा, गैप जंक्शंस। सो देयर आर सम गैप जंक्शंस। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैप जंक्शंस। पहला आपका इसमें है टाइट जंक्शंस, एडहेयर जंक्शंस, एडहेयर जंक्शन, एंड नेक्स्ट इज गैप जंक्शन, ठीक है। सिंपली हम इनको ऑल ओवर जंक्शन भी बोल सकते हैं या फिर गैप जंक्शन भी बोल सकते हैं। 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस, एडहेयर जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। अब इनका मेन एक लाइन में एक फंक्शन देख लेते हैं। टाइट जंक्शंस का क्या रोल होगा, टाइट जंक्शंस क्या करेंगे, ये जो सेल्स है उनको टाइटली पैक करके रखेंगे। और एडहेयर जंक्शंस क्या है, एडहेयर करके रखेंगे सेल्स को। और गैप जंक्शंस के थ्रू क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में पास हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के। नेक्स्ट वी विल नाउ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, एपिथेलियल टिश्यू को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन। तो ऑल ओवर एपिथेलियल टिश्यू को मेनली 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड ऑल ओवर। वैसे इसकी और भी कैटेगरीज हैं सारी, फिर फर्दर सब डिविजन्स भी हैं इनके, इनको किस तरह से नेमिंग की गई वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले सबसे बेसिक चीज़ क्या है, इनके क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में किया गया, 2 कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई किया गया है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ लिख देती हूँ मैं ET, ET स्टैंड्स फॉर एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड ET एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, अब इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, क्या है बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं, देन इसके सब डिविजन्स पढ़ेंगे हम। तो पहला सबसे पहली चीज़ आती है इसमें, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये सिंगल लेयर का बना होता है, जिसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है। ये जो है ये देख रहे हैं इसमें, ये क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। इसमें क्या है, सिंगल लेयर है। एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स की सिंगल लेयर भी हो सकती है और मल्टीपल लेयर भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही लेयर का है तो अगर तो एपिथेलियल टिश्यू है, अगर और भी लेयर आ गई इसमें तो वो एपिथेलियल टिश्यू नहीं है। सिंगल लेयर और डबल लेयर दोनों हो सकती हैं इसमें, ठीक है। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा, एक सिंगल लेयर होगी सेल्स की, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा, यहाँ पर सेवरल लेयर, देयर आर सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। किस तरह से हो सकती है ये हमने देखा हुआ है, इस तरह से, जैसे ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई आपकी, इसमें ऊपर ये सेल्स हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें स्ट्रेटिफाइड की, तो यहाँ क्या हो सकता है, ये एक लेयर हो गई, सिंगल लेयर हो गई, उसके ऊपर और सारी लेयर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। दूसरी चीज आती है यहाँ पर, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये वहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की और सिक्रीशन की जरूरत होगी। सो दीज आर प्रेजेंट ऑन दैट लोकेशन वेयर देयर इज अ नीड ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पर और सिक्रीशन होगा, वहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। दीज आर मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। अब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं इस टिश्यू में, क्या है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स है। तो क्या होता है, इनकी एक स्पेशलिटी होती है इस टिश्यू में, देयर इज अ कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। इस टाइप के टिश्यू में क्या होगा, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन चलता है। इसका मतलब क्या है, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी, द बेसल लेयर, द सेल डिवीजन स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसल लेयर, देन इट विल गोज टुवर्ड्स अपवर्ड। सबसे पहले नीचे बेसल लेयर में सेल डिवीजन होगा, फिर वो क्या करेगा, जो नीचे की सेल है उनको ऊपर की तरफ पुश करेगा, ऊपर की तरफ सेल जाएंगी और ऊपर की सेल्स जो होंगी, सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होगी वो शेड ऑफ हो जाएंगी। इस तरह से मैं बता देती हूँ इसमें एग्जांपल, सपोज ये इस तरह से लेयर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इसमें ये लेयर है, हमने 3 लेयर ले लिए हैं इसमें। ये आपकी सबसे बेसल लेयर है। तो कहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, सबसे बेसल लेयर से सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे सेल डिवीजन होगा, ये जो ऊपर वाली सेल से इनको ऊपर की तरफ पुश करेगा। जैसे इनको ऊपर पुश करेगा तो ये वाली जो लेयर है ये शेड ऑफ हो जाएगी, निकलती जाएंगी और ऐसे कंटिन्यूस चलता जाएगा, सेल डिवीजन होता जाएगा और नीचे आपका सेल डिवीजन चलेगा, ऊपर वाली लेयर क्या हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी इसमें, इस तरह से इसमें। और एक और स्पेशलिटी है इसमें, जो सबसे नीचे वाली जो इसकी लेयर होती है वो आपकी कॉलमनर सेल्स होंगी, मतलब बड़ी बड़ी सेल्स होंगी। जैसे जैसे इसमें लेयर्स बढ़ती जाएंगी वो फ्लैट होती जाएगी। इसमें देख रहे हैं आप, ये आपकी कॉलम शेप है, लॉन्ग है आपकी, एलोंगेटेड है। उसके बाद में जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे लेयर्स बढ़ रही हैं, ये फ्लैट होती जा रही हैं। तो ये इसकी एक स्पेशलिटी है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंस है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में। अब इनके भी कुछ सब डिविजन्स हैं। तो नाउ विल कंटिन्यू विद द सब डिविजन्स। नाउ सब डिविजन्स डिवीजन हमने देख लिया, कैटेगरीज हमने देख ली, अब इसके हम सब डिविजन्स देखेंगे। अब इनको याद करने के लिए एक तरीका है, हम यहाँ पर पहले इनके शेप, इनका जो सब डिविजन्स किया है वो किस बेस पे किया है, जो सेल का शेप है,
सेल के शेप पर एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर सब डिवाइड किया गया। किस तरह से? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनर। ठीक है, 3 तरह का। यहां पर क्या था आपका? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। यहां क्या था आपका? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? ये सारी कैटेगरीज हमको पढ़नी है डिटेल में। इनकी लोकेशन पढ़ना है, इनकी फंक्शन पढ़ना है और इनकी जो सेल्स है उनका शेप पढ़ना है। तो फर्स्ट कैसे नेमिंग करेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, पहली कैटेगरी हो गई इसमें। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, दूसरी कैटेगरी हो गई इसमें। सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, थर्ड कैटेगरी हो गई इसमें। इस तरह से ये फर्स्ट हो गई आपकी, ये फर्स्ट हो गई सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरी हो गई आपकी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड हो गई आपकी सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम यहां से बात करें, सेम फॉर द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, फर्स्ट हो गई आपकी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेकेंड हो गई। नेक्स्ट है आपकी इसमें स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। ये फर्स्ट हो गई आपकी, ये फर्स्ट हो गई स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड हो गई आपकी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड हो गई आपकी स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। ये थर्ड हो गई आपकी। तो ये सारी हमको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल इन द सेंस आपको वी जस्ट हैव टू लर्न अबाउट द लोकेशन कि कहाँ पर ये लोकेटेड है ये टिश्यू। सेकेंड थिंग फंक्शन क्या है इसका और किस तरह की इसमें सेल्स हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्क्वैमस क्यूबॉइडल, ये हमको पता है कि सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में क्या डिफरेंस है, वी नो। नाउ स्क्वैमस और क्यूबॉइडल कॉलुमनर में क्या डिफरेंस है, देन उसके बाद में इसको हम कंपाइल करेंगे। सो 3 टर्म है यहाँ पर, स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है? स्क्वैमस मींस क्या होगा? फ्लैट सेल्स। इस तरह की ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इस तरह की सेल्स होंगी, फ्लैट सेल्स होंगी, फ्लैट सेल्स होंगी ये इस तरह से। स्क्वैमस एपिथेलियम में फ्लैट सेल्स होंगी। अब वो सिंपल भी हो सकती हैं, स्ट्रेटिफाइड भी हो सकती हैं। अगर सिंगल लेयर में तो क्या हो जाएगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगी। अगर स्ट्रेटिफाइड है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में क्या होगा? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्यूबॉइडल, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्यूब शेप, क्यूबॉइडल मीन्स जो नाम है इसका क्यूब शेप, इस तरह से इसमें सेल रहेंगी क्यूब शेप। क्यूब शेप सेल से मीन्स क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्यूबॉइडल में भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अगर सिंगल लेयर है तो क्या हो जाएगा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर और ज़्यादा लेयर है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कॉलुमनर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पे कॉलम शेप मतलब रेक्टेंगुलर शेप, कॉलम शेप क्या? रेक्टेंगुलर शेप, इस तरह से हो जाएगा ये आपकी कॉलुमनर एपिथेलियम। अब अगर सिंगल लेयर है मींस क्या हो जाएगा आपका? सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम। अगर लेयर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें याद रखनी है, जो आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है? सबसे नीचे वाली लेयर जो आपको पहले ही बताया, सबसे नीचे वाली लेयर क्या होती है? कॉलम शेप होती है। देन उसके बाद में क्या होगी आपकी? वो लेयर फ्लैट होती जाएगी। इसमें तो ऐसे ही होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम में ऐसे ही होगा। बाकी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो उसमें क्या हो, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है? तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होगा? सबसे नीचे आपकी कॉलुमनर शेप होंगी। नाउ स्ट्रेटिफाइड सारी ले लेते हैं, 1 बाय 1 कैटेगरी ले लेते हैं, इसकी लोकेशन ले लेते हैं, इनकी लोकेशन, फंक्शन और इनकी टाइप्स ऑफ सेल्स। तो पहला हम ले लेते हैं, फर्स्ट है इसमें आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फर्स्ट इज सिंपल मीन्स सिंगल लेयर, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम।
ठीक है, सिंगल लेयर और सेल्स कैसी होंगी इसमें, फ्लैट सेल्स होंगी। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा इसमें। ये जनरल आपका जनरल बताया था अभी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगी इस तरह से। ये आपका हो गया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो किस टाइप की सेल्स हैं इसमें, टाइप्स ऑफ सेल कैसी हो जाएंगी, फ्लैट सेल्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स, पहली चीज। दूसरा, इनका फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, नाउ पहले हम सबसे पढ़ेंगे, फर्स्ट है आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। पहली आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, जैसे कि नाम है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो सिंपल मीन्स सिंगल लेयर होगी इसमें, स्क्वैमस मीन्स क्या होगा, जो सेल्स का शेप है फ्लैट शेप, फ्लैट शेप होगा सेल्स का, और एपिथेलियम तो बना लेते हैं इसमें इस तरह से। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फ्लैट सेल्स है। ये फ्लैट सेल्स है, इस तरह से ये बन जाएगा इसमें। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स। फ्लैट सेल्स की बनी होती है, फ्लैट सेल्स से। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट फंक्शन से इनकी लोकेशन पता लग जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ये कहाँ पर होंगे, दीज आर लोकेटेड ऑन दोज प्लेसेस वेयर देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत कहाँ होती है, तो दे आर लोकेटेड, फंक्शन ये सेल्स हो गई इसकी, ये इसके फंक्शन हो गया। नाउ लोकेशन, इसकी लोकेशन क्या है, तो लोकेशन क्या होगी इसकी, हार्ट की लाइनिंग, हार्ट लाइनिंग, ब्लड वेसल लाइनिंग, ब्लड वेसल की लाइनिंग में होगा, ब्लड वेसल लाइनिंग, लिम्फेटिक वेसल्स की लाइनिंग में हो जाएगा, लिम्फेटिक वेसल लाइनिंग। तो ये इनकी लोकेशंस हैं क्वेश्चन की। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन से ही पता लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है मीन्स जहाँ जहाँ हार्ट लाइनिंग में है, हार्ट में क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ब्लड वेसल ट्रांसपोर्टेशन है, लिम्फेटिक वेसल ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहाँ यहाँ ये इस टाइप की जो टिश्यू है यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब नाम है इसमें सिंपल मीन्स सिंगल लेयर, क्यूबॉइडल मीन्स क्यूब शेप सेल्स होंगी इसमें। तो बना लेते हैं इसमें, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्यूब शेप इस तरह से। क्यूब शेप सेल्स होंगी इसमें, क्यूब शेप सेल्स आर क्यूब शेप्ड। अब फंक्शन है इसका एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन इनका फंक्शन है। तो कहाँ होगी इनकी लोकेशन, इनकी लोकेशन कहाँ होगी, वेयर दीज आर लोकेटेड ऑन दोज प्लेसेस वेयर दीज द नीड ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की कहाँ जरूरत होती है, जीआईटी में, दे आर प्रेजेंट इन द जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वहाँ प्रेजेंट होंगी। और किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होंगी, नेफ्रॉन्स जो हैं किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन की जरूरत हो रही है, सिक्रीशन की जरूरत हो रही है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है आपकी थर्ड वन इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल सिंगल लेयर कॉलमनर रेक्टेंगुलर शेप और कॉलम शेप एपिथेलियम। तो क्या होगा इसमें, इस तरह से बना लेते हैं, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, अब ये रेक्टेंगुलर शेप है तो इस तरह का कॉलम शेप आ जाएंगी, ये इस टाइप की सेल्स होंगी इसमें। अब
किस टाइप की सेल्स हैं इसमें? रेक्टेंगुलर शेप्ड। नाउ इनका फंक्शन भी आपका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, बट इनकी लोकेशन कुछ अलग है इसमें। नाउ लोकेशन क्या हो जाएंगी इसमें? ये बेसिकली क्या करती हैं? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, एंजाइम्स। यहाँ पर आपके हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, यहाँ रिलीज हो रहे हैं, वहाँ पर इनकी लोकेशन होगी। तो कहाँ हो सकती है? मे बी इसमें ग्लैंड्स में। दीज आर लोकेटेड इन द ग्लैंड्स। ग्लैंड से सिक्रीशन होता है हॉर्मोन्स का, ग्लैंड्स हो सकती हैं। मे बी ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स जो है वहाँ प्रेजेंट हो सकती हैं, नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स, वहाँ इनकी लोकेशन हो सकती है। तो ये हो गई आपकी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब स्ट्रेटिफाइड, नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड, फोर्थ इज स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड आ गया मीन्स आपकी मल्टीपल लेयर्स आ जाएंगी। स्ट्रेटिफाइड पहला ले लेंगे हम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो डिफरेंट लेयर्स है, सबसे पहले क्या होता है इसमें? सेल डिवीजन होता है। तो नीचे बेसल लेयर से क्या होगा? सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ सेल्स को पुश करेगा। मल्टीपल लेयर्स हैं इसमें। बेसल लेयर में सेल डिवीजन ये इस तरह से आपको में पुश करेगा इसमें। ठीक है, इनको बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड। अब केराटिनाइज जो आपका है, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? ड्राई प्लेसेस पर। ड्राई प्लेसेस क्या हो गई आपकी? यहाँ पर केराटिन प्रेजेंट, यू नो, नेल्स हैं आपके, हेयर्स हैं, टीथ हैं, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? ये इस टाइप का टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होगा केराटिनाइज ड्राई प्लेसेस पे। और नॉन केराटिनाइज जो आपका है वो आपका मॉइस्ट प्लेसेस पे प्रेजेंट होगा। इससे आपका कंजक्टाइवा है, आई का कंजक्टाइवा है, वेट जो यहाँ पर जिस प्लेस को आपको मॉइस्ट रखना है वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? केराटिनाइज आपका ड्राई प्लेसेस पे, ड्राई प्लेसेस, एंड नॉन केराटिनाइज आपका प्रेजेंट होगा वेट प्लेसेस पे, वेट या फिर मॉइस्ट प्लेसेस पे, मॉइस्ट प्लेसेस। नेक्स्ट है आपका दो टिश्यू और हैं आपके, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। इसमें स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड लास्ट है आपका स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। दोनों ही टिश्यू में क्या होगा? टॉप मोस्ट जो टॉप लेयर है इनकी, उसके बेसिस पे इनका डिसाइड होगा। अगर सपोज ये है आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका मतलब ये है जो टॉप मोस्ट लेयर है वो किस शेप की होगी? आपकी क्यूबॉइडल शेप की होगी। सेम आपका जो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है उसमें भी क्या होगा? जो टॉप मोस्ट लेयर है वो कॉलम शेप होगी। तो इसमें क्या हो गया? सेल टाइप क्या हो गया? क्यूबॉइडल शेप। नॉट ऑल, ओनली द टॉप मोस्ट। क्या हो गया? टॉप लेयर। पूरे टिश्यू में जो टॉप लेयर है वो कैसी होगी? आपकी क्यूबॉइडल शेप होगी। और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होगा? रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, वो भी कौन सी होगी? आपकी टॉप लेयर। क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वो आपका प्रेजेंट होगा ग्लैंड्स में। यहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है, यहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है, और ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन की जरूरत है, वहाँ पर ये आपकी टिश्यू प्रेजेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट the epithelial tissue. In today's lecture I have discussed all the categories of epithelial tissue. अभी और भी आपके टिश्यूज़ के कैटेगरीज हैं, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, जो कि हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।